उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक दाऊदयाल महिला महाविद्यालय फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक के विभिन्न पहलुओं पर 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं को पाक कला, मूर्तिकला, नृत्य, नाटक, गायन, रंगमंच, फैशन डिजाइनिंग आदि का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन भी लेखनी के विभिन्न पहलुओं, कहानी, नाटक, रंगमंच, अनुश्रवण की पद्धतियाँ प्रमुख रहीं। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर रेणु वर्मा ने विषय विशेषज्ञों की प्रशिक्षण पद्धति और छात्राओं की रुचि की प्रशंसा की। पेश है वीडियो रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह, बेस्ट इंडिया आर्ट न्यूज़। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की झलक पर आधारित विभिन्न लोकगीतों का प्रशिक्षण प्राप्त करती हुई संगीत विभाग की छात्राएं, इसमें उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोकगीत, लोकनृत्य आदि पर आधारित ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है छात्राओं को। इसमें एक लोकगीत में नृत्य करती हुई बालिकाएं, प्रशिक्षण प्राप्त करती हुई बालिकाएं हमारी संस्कृति और सभ्यता को उजागर करता हुआ ये लोकनृत्य, जिसमें कि ये रंगमंची कार्यक्रमों पर आधारित है और ये संगीत विभाग की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अब आते हैं गृह विज्ञान पाक कला के अंतर्गत ये जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, जिसमें कि कुकिंग से बोलते हैं। पाक कला में पकवानों को, भारतीय पकवानों को बनाने का एक तरीका, जिसमें कि पौष्टिकता भी बनी रहे और स्वाद भी बना रहे, इसके अनुरूप ये बनाने का तरीका पाक कला के जो सिद्धांत हैं उन पर आधारित गृह विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत। और अब चलते हैं लेखन कला के लिए हिंदी विभाग के अंतर्गत, जहां नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशनी। मैं दाऊदयाल महिला पीजी कॉलेज की स्टूडेंट हूं। आज हम गांव में शिक्षा का जो स्तर है वो आपको दिखाएंगे। गांव में जो समस्याएं हैं तो समस्याओं को आपको अवगत कराएंगे। हम रंगमंच के माध्यम से आपको ये चीजें दिखाएंगे। हमारा जो नाटक है वो है चलो गाँव की ओर। तो चलिए गाँव की ओर। कोई है कोई? हाँ बहन जी, राम राम। राम राम। मेरा नाम रोशनी है, मैं एक समाज सेविका हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वर्षा है। अच्छा वर्षा, आप पढ़ने जाते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ और बाकी बात गांव में कोई पढ़ाई लिखाई को स्तर है ना है तो पढ़वे कहाँ जाऊंगी, मम्मी पापा पढ़ातना है मुझे। बेटा गांव में आप ये कैसे कर सकते हो, पढ़ाई लिखाई का स्तर नहीं है। मैं खुद देख के आई हूँ, एक सरकारी स्कूल है। मम्मी पापा हमारे पढ़ातना है और मम्मी पापा यहाँ से पढ़ लिख के तू कहाँ करेगी, अब तो ब्याह ही करना है। आप अपने मम्मी पापा से मेरी बात करवाएं, बुलाइए मम्मी पापा को। मम्मी पापा, मम्मी पापा। हाँ देखो कोई मिल भी आओ तुमसे, इनसे मिल ले क्या बता रहे। नमस्ते, मेरा नाम रोशनी है, मैं एक समाज सेविका हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी को पढ़ाने क्यों नहीं भेज रहे हैं? बताओ ना, पढ़ा के लिखा के बता रखा है। आपको पता है शिक्षा का वर्तमान में कितना महत्व बढ़ चुका है, शिक्षा कितनी जरूरी हो गई है। हम शिक्षा क्या? देखिए अगर आपकी बेटी पढ़ लिख लेंगी तो जो वर्तमान में जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो लोगों के साथ डॉक्यूमेंट्स में एरर कर दिया जाता है, वो अगर आपकी बेटी के साथ भविष्य में हुआ तो इससे वो खुद तो बचेंगी, समाज में अगर वो चीज किसी और के साथ भी हो रही तो उसे भी, उन्हें भी उस चीज से बचा पाएंगी। सबसे बड़ी समस्या है हमारा पैसा, वो हमारे पास नहीं है, हम कैसे पढ़ाना। क्या आपको सरकार की प्रौढ़ शिक्षा के बारे में नहीं पता? क्या होता है पढ़ो लिखो। देखिए प्रौढ़ शिक्षा सरकार के द्वारा चलाई गई एक ऐसी स्कीम है जिसमें जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो इनकी उम्र है, इस उम्र के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ पे जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं उन बच्चों को ही वहाँ एडमिशन दिया जाता है और उन बच्चों की पढ़ाई के लिए मुख्यतः सरकार वहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करती है। हम तो बस ये जानते हैं कि लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उसके बाद उसकी शादी हो जाती है और कुछ नहीं। आप मुझे ये बताइए, शादी एक सामाजिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है, समाज में शादी व्यवस्था है तो जरूर सबको करनी होती है। बस हमें तो इसकी शादी करनी है, हाथ पीले करनी है और कुछ नहीं करना। तुझे
देखिए, शादी एक सामाजिक व्यवस्था है। मैं भली भांति जानती हूँ ये समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, लेकिन क्या आप ये बात नहीं जानती है कि समाज में जिस तरह शादी एक व्यवस्था है, शिक्षा जो है वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। देखिए, जिस तरह मैं आज आपका इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ, यहाँ की समस्याओं को जानने के लिए आई हूँ, आपकी बेटी भी आगे चलकर अपने जीवन में कुछ कर सके, क्या आप नहीं चाहते हैं? बहन जी, हम आपकी इच्छा होता है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। है ना। हाँ, बड़ी है भैया कि हाथ पीरे कर रही चिंता हर माँ बाप को होती है, हमें हुआ जब हाथ पीरे रह जाए, जब अपने घर को जाए और पैसा टका की सबकी परेशानी होती है गांव में, तो हमें है ना जाकी चिंता है बस। देखिए, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। सरकार ने 1 से 8वीं क्लास के लिए जो शिक्षा है बिल्कुल मुफ्त कर रखी है। उसके बाद सरकार के ऐसे बहुत से कॉलेजेस है जहाँ पे जो शिक्षा बिल्कुल मुफ्त में दी जा रही है। और अभी मैंने आपको एक शिक्षा के बारे में बताया था, प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। तो आप अपनी बेटी को वहां एडमिशन कराइए और वहां कुछ भी चार्ज नहीं है, तो आपकी बेटी पढ़ लिख जाएगी, आपके लिए ही अच्छा होगा, समाज के लिए भी। यहाँ पे जो बच्चियां हैं जो काम कर रही हैं, वो सब भी उस चीज से बचेंगी। उनके माँ बाप जो उन्हें पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको देख के क्या पता वो उन्हें पढ़ा दे, उन बच्चियों का भी भविष्य बन जाएगा। बहन जी, पढ़ लिख कर कर ही का रही है, वही चौका चूल्हा ही तो करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो लोग पढ़ लिख जाते हैं, आप देखिए बैंक का काम है, डाक का काम है, कंप्यूटर्स का काम है। सबसे बड़ी बात, हमारा जो बौद्धिक स्तर है वो बढ़ता है, हम चीजों को सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है वो बढ़ती है। तो शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि मानसिकता के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। समाज में एक अच्छा जीवन के लिए भी शिक्षा जो है वो समाज में एक अच्छे जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आपको अपनी बेटी को वो जीवन देना चाहिए। बहन जी, घर में बाली बच्चे सब बीमार पड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ी तो यही समस्या है, गांव में भी बीमार है, और ये हम कहाँ से इन्हें पढ़ाए लिखाएं, कहाँ से पैसा जुटाएं। देखिए, जो आपने बीमारी की समस्या बताई, सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगी कि आप अपने घर में साफ सफाई रखिए, ठीक है। उसके बाद सबसे जरूरी है, आप जिस भी डॉक्टर से, आप ना घर पे दवाई मत कीजिए। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप वहां किसी डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर जो आपको दवाई दे रहे हैं, जो भी आपको बता रहे हैं दवाई को कैसे खाना है, क्या करना है, वो सारी चीजें डॉक्टर जो कह रहे हैं उसको मानते हुए फॉलो कीजिए। और दूसरी बात, साफ सफाई आपको करनी है। अब आपको ये लगेगा मेरा पूरा गांव गंदा है तो मैं कैसे साफ सफाई करूं, बीमारियां कैसे दूर होंगी, उसके लिए जरूरी है आप सबसे पहले अपना दरवाजा साफ कीजिए। मतलब कि आप पहले अपने घर की सफाई कीजिए, अपनी गली की सफाई कीजिए, अपने दरवाजे पर सफाई कीजिए। जब आप करेंगे तो आपका पड़ोसी भी करेगा, उन्हें देख के अगला व्यक्ति भी करेगा, जिससे जो आपका गंदगी की समस्या है वो दूर होगी। इन्हें तो इतना पैसा बर्बाद होगा, और कहाँ से आए पैसा। अच्छा, देखिए, बीमारी तो एक ऐसी चीज होती है इसमें पैसा लगता ही है। तो इसका आप ये सरकार ने जो अपने हॉस्पिटल खुलवा रखे हैं, आप वहां जाइए, वहां तो मुफ्त में दवाइयां, मुफ्त में चेकअप और मुफ्त में ही सारे काम हो जाते हैं। एक अच्छे डॉक्टर के द्वारा आपका चेकअप किया जाता है, आपको सही दवाइयां दी जाती है, तो वहां दिखाइए। लघु नाटिका के माध्यम से सोल्यूशन हो सकता है। छात्राओं ने गांव की विभिन्न समस्याओं को उजागर किया। इसके साथ ही समाधान, सरकारी योजनाएं आदि का प्रचार प्रसार हेतु ये नृत्य नाटिका दिखाई गई। पेश है वीडियो रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह, बेस्ट इंडिया।